नमस्कार, सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा, हमेशा की तरह, और ये है मेरी हमेशा की तरह ही बहुत बहुत प्यारी बहू पारुल। आज हम मल्लिका अर्जुन के बारे में जानेंगे। अभी माँ सोमनाथ घूमकर आई, माउंट आबू घूमकर आई, अभी इनकी यात्राएं चल रही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही मल्लिका अर्जुन के दर्शन करके आई हैं। तो माँ उसके बारे में पूरा क्या, कहाँ से यात्रा शुरू करी। अब जैसे सोमनाथ का आपने बताया था कि इनके दर्शन करने से 6 रोग दूर होता है, तो ऐसा ही कुछ मल्लिका अर्जुन के पीछे का रहस्य है या क्या महत्व है उनके दर्शन करने का, आज हम ये जानेंगे। जी बिल्कुल। तो साथियों, हम गए थे, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे नंबर के जो ज्योतिर्लिंग हैं वो हैं मल्लिकार्जुन। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम। मल्लिकार्जुन जो आते हैं वो दूसरे नंबर पे आते हैं। तो हम, जैसा कि तुम जानती हो पारुल, और हम यहाँ से गए थे भोपाल से सबसे पहले अहमदाबाद बाय ट्रेन, और उसके बाद उसी दिन अहमदाबाद से बाय प्लेन हैदराबाद पहुँचे। हैदराबाद में हमने नाइट हॉल्ट किया एक बहुत अच्छे होटल में, और ओक बाई सिग्नेचर नाम था उसका। बहुत शानदार और नया कंस्ट्रक्शन था, नया बना हुआ था, मज़ा आ गया रुक के। उसके बाद सुबह टैक्सी हायर की थी हमने, और टैक्सी के द्वारा श्री शैलम की यात्रा के लिए हम लोग निकले। तो ये समझ लो कि 200 किलोमीटर की लगभग डिस्टेंस है हैदराबाद से श्री शैलम। तो वहाँ पे जाते समय हमको ईश्वर की कृपा रही कि जो हमारा ड्राइवर था ना, वो इतना अच्छा मिल गया हमको। गाइड भी उसने किया हमको, पूरे ना उसने घुमाया, और ड्राइव करते करते उसने गाइड भी किया कि आपको कहाँ जाना है, पहले कैसे क्या करना है। तो उस यात्रा का वृतांत हम आपके समक्ष लेके आए हैं, अपने अनुभव और अपना आनंद आपके साथ बांटने के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही हम उसमें 70 किलोमीटर का अंदर जंगल है। श्री शैलम में जब हम जाते हैं तो 70 किलोमीटर हमको जंगल में ही चलना पड़ता है। बहुत पर्वत श्रृंखला है, अन्नमाला कहते हैं उसको, पर्वत श्रृंखला को। तो वहाँ पे ये अपना जैसे कि वन विहार है ना अपना, इस टाइप का भी फॉरेस्ट है चारों तरफ, और जंगल वो है, पहाड़ है। इसीलिए वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ, बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। शाम को 6 बजे के बाद वहाँ गेट बंद हो जाता है। उसके बाद हैदराबाद से या कहीं से भी आने वाले लोगों पर पाबंदी होती है, अंदर आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो साथियों, जैसे ही हम घुसे उसके अंदर, श्री शैलम के अंदर, हमें बताया गया ड्राइवर के द्वारा कि सबसे पहले जो दर्शन किए जाते हैं वो किए जाते हैं वहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं। वो जो क्षेत्रपाल हैं उनका नाम है वीरभद्र। क्षेत्रपाल हैं मतलब वहाँ के बॉस हैं, सेनापति हैं। तो उनसे पहले परमिशन लेनी होती है कि आप हमको परमिशन दीजिए भगवान शिव के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो शेयर करेंगे इस वीडियो में डालते समय। तो सबसे पहले हमारा जो श्री शैलम के अंदर पहला दर्शन था वो था वीरभद्र क्षेत्रपाल का। वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे, जो वहाँ पर एक आंध्रा टूरिज़्म का 3 स्टार होटल था, उसमें हम लोग रुके थे। तो वहाँ जाके अपना सब चेंज वेंज किया, और उसके बाद हम सीधे निकल गए दर्शनों के लिए। और दर्शन के टाइम पे इतने अच्छे दर्शन हुए कि कोई भीड़ भाड़ नहीं थी वहाँ पर। बहुत मज़ेदार दर्शन हमने किए। और दर्शन करने के बाद जैसे ही मल्लिकार्जुन के सामने पहुँचे भाई, तो हम आपको क्या बताएं, हमको इतना संतुष्टि, सारी यात्रा की थकान दूर हो गई, और लगा कि हमने कुछ पा लिया। देखने में तो सब सारे शिवलिंग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन हर जगह का अपना इम्पोर्टेंस होता है, अपनी बात होती है। तो हमने वहाँ दर्शन किए। और बताएं, ये एक सौभाग्य की बात है कि इसी कैंपस में जो मल्लिकार्जुन का दर्शन करने हम जाते हैं, उसी कैंपस में है शक्तिपीठ माँ भ्रमरंभा। भ्रमर की तरह से वो जैसे भौरा होता है ना, उस रूप में वो आई हैं। और उसको वहाँ पर जो जितने भी शक्तिपीठ हैं, 18 मुख्य शक्तिपीठ, उन 18 शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है। देखो, हर
शक्ति का एक भैरव होता है। तो जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। तो हमने वहाँ दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमने चारों तरफ परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद भी इतना मतलब अच्छा प्रसाद था। प्रसाद तो खैर भगवान का उसमें आ जाता है आशीर्वाद, तो लेकिन जैसे तिरुपति बालाजी के लड्डू होते हैं ना, उस तरह के लड्डू का प्रसाद हमने ग्रहण किया। और हम वहाँ पर चारों तरफ घूमते हुए और शाम के टाइम अपने होटल में आए, फिर वहाँ पर भोजन किया और रात्रि को अपने होटल में सो गए। फिर अगले दिन की यात्रा दूसरी चीज़ों को देखने के लिए की। अच्छा, इसमें एक जो खास बात है ये है कि जैसे कि हमने एक दर्शन का एक चक्र बताया, तो सबसे पहले दर्शन किए वीरभद्र के, उसके बाद भगवान मल्लिकार्जुन के, उसके बाद शक्तिपीठ के, और उसके बाद साक्षी गणेश। साक्षी का मतलब होता है विटनेस, गवाह। तो वो गवाह हैं कि आप यहाँ आए। वो जो गणेश जी का रूप है वो एक हाथ में पेन लिए हुए हैं, एक हाथ में खड्ग है, तलवार है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ने उनको हिदायत दे रखी है कि यहाँ पर जो भी कोई आता है, वैसे तो चित्रगुप्त इसका सब लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर चित्रगुप्त से गलती हो जाए और वो न लिख पाए, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का तुम लेखा जोखा अपने पास रखो। तो तुम्हें पता है पारुल, वहाँ जाके उन भगवान जो साक्षी गणेश हैं उनके सामने अपना गोत्र उच्चारित करना होता है, अपना नाम उच्चारित करना होता है और प्रार्थना करनी होती है कि हमको हमारा नाम यहाँ पर भैया नोट कर लीजिए। एक तरह से एंट्री है, एंट्री कर लीजिए। काहे के लिए? जन्म मरण की मुक्ति, जो उससे मुक्ति पाने के लिए, जन्म मरण के जो बंधन है उनसे मुक्त होने के लिए हमारा नाम नोट कर लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो दर्शन करता है मल्लिकार्जुन के, वो आवागमन से परे हो जाता है। तो ये तो वहाँ की जो एक कथा थी साधारण, वो हमने आपको बता दी। अब आते हैं कि ये है क्या, कहाँ से शुरू हुआ। तो एक बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के पास में गणेश और उनके बड़े बेटे कार्तिकेय दोनों थे। और हमारी तरफ जो कथा प्रचलित है उसमें यह है कि दोनों शादी के लिए हमारी पहले करो, हमारी पहले करो। लेकिन साउथ में बहुत जगह कहते हैं कि ये कथा गलत है, क्योंकि हमारे पुराण कभी भी इस बात की परमिशन नहीं देते। जब बड़े की शादी है तो छोटे की कैसे हो जाएगी भाई, पहले बड़े की होएगी ना पहले। लेकिन अब जो है सो है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरे ब्रह्मांड की जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा, उसकी शादी हम पहले करा देंगे। तो वो उन्होंने मयूर वाहन लिया अपना, कार्तिकेय ने, और निकल गए अपनी यात्रा पर। और जैसे ही भगवान गणेश जी का बेचारे का चूहा वाहन, तो उन्होंने, लेकिन वो यहाँ से जो सब में खजाना भरा हुआ है, उन्होंने सोचा कि माता पिता के चरणों में ही सब कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा संसार है, जन्नत है, जो भी कुछ है वो यही है। तो उन्होंने कहा आप आसन पे उनको विराजमान किया दोनों को, और उसके बाद उनकी परिक्रमा 3 कर ली, और उसके बाद कह दिया कि हमने अपना कार्य पूरा कर लिया। तो प्रसन्न हो गई माँ पार्वती और वो पिताजी भगवान शंकर, और उनकी शादी कर दी रिद्धि सिद्धि से। तो इतने में जब वहाँ पर आए वो, तो देखा कि यहाँ तो सब कुछ हो चुका है। तो वो नाराज हो गए कार्तिकेय। हाँ, नाराज हो गए। तो नाराज होकर वो वहाँ से क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर जाने के बाद में अब देखो क्या होता है कि पुत्र है ना, तो पुत्र नाराज हो गया ना, तो माता पिता उसके बिना रह नहीं सकते। मतलब ये देखो कि उनको भी लग रहा है कि हमारा बेटा नाराज ना हो, प्रसन्न हो के हमारे साथ आ जाए। तो वो उसको मनाने के लिए माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, इससे पहले नारद जी को भेजते हैं, अच्छा, कि उनको मना के ले आओ। तो नारद जी की बात सुनकर वो मना कर देते हैं, और नारद जी वापस आते हैं तो
वो जाते हैं दोनों माता पिता, और वो क्रौंच पर्वत छोड़ के भी चले जाते हैं, नहीं मिलते हैं वहाँ पर कार्तिकेय। तो भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो जाते हैं, एक ज्योति निकलती है और शिवलिंग के रूप में, ठीक है। तो चूंकि दोनों स्थापित हुए, दोनों थे माता पिता, वैसे तो ये अंदर की चीज होती है कि जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है ना। लेकिन ये जो स्थिति है उसमें माँ पार्वती पूरी पार्वती और पूरे शिव दोनों साथ में हैं, इसलिए इसको मल्लिकार्जुन कहा गया है। मल्लिका माँ पार्वती के लिए उपयोग किया गया है और अर्जुन भगवान शिव के लिए कहा गया है, इसलिए मल्लिकार्जुन, इसलिए ये दोनों हैं। तो जो तुम अभी प्रश्न पूछ रही थी पिछले वीडियो में, एक हमारे कोई जो हमारे व्यूअर होते हैं, सब्सक्राइबर होंगे, हमारे शुभचिंतक होंगे, उन्होंने पूछा था कि जैसे इसका इम्पोर्टेंस ये है तो अगले के भी बताओ। तो ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका महत्व ये है, महात्म्य ये है कि यहाँ पर जाने से दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होती है, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं को वर नहीं मिल रहा होता उनको वर की प्राप्ति होती है, जिनकी शादी में देरी हो रही होती है उनकी शादी जल्द होने की स्थिति में पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ पर शिव और शक्ति दोनों ही विराजमान हैं। ये हो गया। दूसरा एक और मल्लिकार्जुन को लेके कथा है कि इसके अंदर क्या था, मल्लिका नाम की एक लड़की थी वहाँ पर, छोटी कन्या, तो उसके पिताजी शादी कर रहे थे। मल्लिका नाम की लड़की मतलब एक लड़की थी जिसकी जो वहाँ पर रोज पूजा करती थी एक स्थान पर, और वहाँ पर मल्लिका कहते हैं जो ये किसके फूल होते हैं, वाइट कलर के जो फूल होते हैं उनको साउथ में उनका नाम मल्लिका है। तो वो उन फूलों से पूजा करती थी और अर्जुन के वृक्ष के नीचे, अर्जुन के वृक्ष के नीचे वो पूजा करती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे उसकी शादी तय कर दी तो उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैंने मन ही मन इनको अपना पति भगवान शिव को मान लिया है। तो तब से लेकिन उनके पिताजी ज़बरदस्ती ले जाने लगे, तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने ऐसे पैर से वहाँ पर ज़मीन खरोंची तो वहाँ पर एक ज्योति पुंज निकला और वहाँ पर शिवलिंग उसको दिखाई दिया पहली बार, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान शिव ने उसको कहा कि मैं तुम्हारे जो पुष्प तुमने चढ़ा के मेरे पास मेरी आराधना की है, पूजा की है, तो मैं इसी नाम से हमेशा के लिए जाना जाऊंगा और आज से मेरा नाम मल्लिकार्जुन रहेगा, क्योंकि मल्लिका के पुष्प के द्वारा अर्जुन के पेड़ के नीचे तुमने हमारी पूजा की है। और तुम्हें भी इसके मतलब अगर भगवान मल्लिकार्जुन को स्मरण करेंगे तो उस बिटिया को, उस कन्या को भी हमेशा साथ में लोग याद रखेंगे, इसलिए भी इनका नाम मल्लिकार्जुन है। तो बहुत सारी कथाएं हैं इनमें से, लेकिन अंततोगत्वा यही आती है कि जो शिव है उसके अलग अलग रूप हैं, कभी सद्धोजात होता है, कभी अघोरी शिव होता है, कभी कोई दूसरा होता है। तो हमारे औघड़दानी अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अपनी पत्नी, अपनी शक्ति के साथ विराजमान हैं। तो मैं बहुत चाह रही थी कि तुम भी चलती हमारे साथ, लेकिन हर बार अभी पता नहीं तुम्हारा हार्ड लक है कि हमारा हार्ड लक है कि हम दोनों साथ में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं कुछ। लेकिन मैंने सोचा कि चूँकि अभी मुहूर्त बन रहा है जाने का, तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तो साथियों बताइएगा ज़रूर कि मल्लिकार्जुन की यात्रा आपको कैसी लगी। हम और एक नई यात्रा के साथ, हम और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमने तुम्हें बोला था कि अब हमको नहीं बोलना है, लेकिन याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, भूल जाए। अच्छा दोस्तों, ये हमने काफ़ी गैप के बाद वीडियो आपको दे पा रही हूँ, 1 वीक हो गया डाले हुए वीडियो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि डिले हो गया, क्योंकि यात्रा इतनी लंबी थी तो आके फिर एकदम से व्यवस्था हो नहीं पाई, और अब आपको इसका मौका नहीं दिया जाएगा, इतना गैप नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे किसी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और कहते रहिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।